गई और जैसे ही तुकाराम जी आए तो उनके हाथ में वो गन्ने का टुकड़ा लगा हुआ था, उसने उसको छीना और बड़ी जोर से पति की पीठ के ऊपर प्रहार किया। सो एक गन्ने में से 4 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कहते हैं परमात्मा तेरी तो बहुत बड़ी लीला है, तेरी लीला को कौन समझेगा। मैं तो रास्ते में ये सोचता हुआ आ रहा था कि गन्ना एक है और घर में खाने वाले 4 हैं, एक गन्ना 4 को कैसे दूंगा, लेकिन मुझे तो बंटवारा करना ही नहीं पड़ा। बहारे परमात्मा आज तो तूने बहुत बढ़िया न्याय कर दिया, बड़ा सुंदर बंटवारा कर दिया। ऐसा जीवन में संत हो जो हमारे जीवन को बदल करके रख दे। माता ऐसे संत के श्री चरणों में जीव को पहुंचना चाहिए, सत्संग उनकी कृपा से मिलता है। माता मन को वश में करने के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी? ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन च आत्मने। ज्ञान वैराग्य और भक्ति। मैया ने पूछा ज्ञान की परिभाषा क्या है? बहुत संक्षेप में बताऊंगा, आज मुझे नरसिंह भगवान के अवतार तक जाना है। बात ये जीवन में समझ में आ जाए कि जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, बस इसी का नाम ज्ञान है। ठाकुर जी की किसी भी लीला के ऊपर उंगली ना उठाई जाए। हम अमीर हैं, प्रभु ने अच्छा किया, गरीब हैं, बहुत अच्छा किया, मान हुआ बहुत अच्छा हुआ, अपमान भी हो गया है तो ये भी ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही कर दिया होगा। परमात्मा के द्वारा हर स्थिति और परिस्थिति में जीने का नाम ही ज्ञान है। ईश्वर जो कुछ कर रहा है वो बढ़िया कर रहा है, ज्ञान है। ध्यान से सुनिए बात। फिर वैराग्य क्या है? भगवान ने मुझे जो दिया है मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है। भले ही सुबह खाने के बाद शाम की व्यवस्था ना हो, फिर भी आपके अंदर से ही आवाज निकल के आती है कि ठाकुर जी ने मुझे जो दिया है मेरी योग्यता से ज्यादा दिया है और मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है। ये बात समझ में आ जाए, इसका नाम वैराग्य है। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, नाथ आज में कहा न पावा, मिटई दोष दुख दारुण दावा। मुझे तो सब कुछ मिल गया, केवट बोलता है मानस में। जो मिला है उसके ऊपर हम तृप्त हो जाएं, इसका नाम वैराग्य है। आप मानना या मत मानना, संसार के हर प्राणी को मेरे भगवान ने उसकी योग्यता से ज्यादा दिया। हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उतने योग्य नहीं हैं जिससे ज्यादा भगवान ने हमें दिया, और इसके ऊपर हम संतुष्टि कर लें, ये वैराग्य है। भक्ति क्या है? ये बात समझ में आ जाए कि मैं किसी की कृपा से जी रहा हूं, मैं किसी की कृपा से आनंद ले रहा हूं, मेरे ऊपर मेरे पूर्वजों का, मेरे पुरखों का, माता पिता का, गुरुजनों का हाथ है। ये बात समझ में आ जाए तो इसका नाम भक्ति है। ईश्वर से मिलने के लिए पुराण में 2 मार्ग बताए, एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में पूर्ण समर्पण है। ज्ञान मार्ग में महाराज निवेदन किया, इसके 8 अंग हैं। 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 है। ये योग के 8 अंग हैं। जैसे चने को भून दिया जाए तो उसमें से अंकुर नहीं निकलता। चना भूनकर जमीन में गाड़ देना, उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा। योग की इन 8 भट्टियों पर हम अपने आप को चढ़ा दें तो इसमें से कभी भी वासना का अंकुर नहीं निकल सकता। ज्ञान मार्ग का पहला सूत्र है यम। ये भी 12 प्रकार के होते हैं, 8 तारीख को सुनाऊंगा। और लास्ट सूत्र है ज्ञान का, जिसका नाम है समाधि। समाधि के तत्पश्चात तो जैसे ध्याता ध्यान और ध्येय गीता के महावाक्य में एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से भक्त और भगवान और मंत्र, इन तीनों की एकाकार वृत्ति हो जाती है। ये जब तीनों एक हो जाएं तब इसको मोक्ष कहते हैं। जब जीव का मोक्ष होता है फिर जीवात्मा ईश्वर से अलग नहीं होता। नहीं आई बात समझ में? नीचे से सारा भी हो रहा है, नहीं आई। निमी बोल रही है, नहीं आई समझ। मेरे आपके बीच में एक बाल्टी रख दी जाए पानी की भर के, और भरी बाल्टी में ऊपर से मैं 1 लोटिया पानी ऐसे करके और डाल दूं। फिर आप में से कोई सुजान चतुर व्यक्ति है, कहे महाराज आपने 1 लोटा पानी जो डाला है इस भरी बाल्टी में,
उस एक लोटे पानी को आप अलग कर दीजिए। तो मेरे अंदर ताकत ये नहीं है कि जो लोटे भरा पानी एक भरी बाल्टी में मिल गया तो उस भरी बाल्टी से वो ही एक लोटा पानी अलग हो जाए, ये संभव नहीं है। जैसे एक लोटा पानी भरी बाल्टी में मिलकर उस बाल्टी के पानी से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ये जीवात्मा भी समाधि के बाद परमात्मा के चरणों में ऐसे ही घुल मिल जाता है। जैसे एक लोटा पानी भरी बाल्टी से अलग नहीं होता, उसी प्रकार से फिर भक्त भगवान के चरणों से कभी अलग हो ही नहीं सकता। ये मुक्ति है, ये मोक्ष है। बहुत संक्षेप में सुना है। तत्पश्चात मैया ने कहा, प्रभु बहुत आनंद आ रहा है, जीव का जन्म कैसे होता है और जो लोग तुम्हारा भजन नहीं करते उनकी स्थिति क्या होती है, ये सुना दीजिए। कह दिया, व्यक्ति के शुभ और अशुभ कर्मों के कारण ये जीवात्मा पहली रात्रि को माता की कुछोणी में आकर के वास करता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहोपपत्तये, अपने कर्मों के अनुसार ये जीव मां की कुछोणी में पहुंचता है। 15वें दिन ये जीव बिल्कुल बेर की तरह कठोर हो जाता है। 1 महीने में इस जीवात्मा का मां की कुछोणी में सबसे पहले मस्तिष्क निकलता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में नाखून रोम हंडिया, चौथे महीने में त्वचा, 5वें महीने में 7 धातुएं इस जीव की निकलती हैं, 6वें 7वें भाव में भाग मास में उल्टा लटका रहता है मां की कुछड़ी में, 7वें महीने में इसको कुछ होश आता है। मैया तीखे चुड़पुड़े पदार्थ खाती है तो मां के उदर में जीव को इतना कष्ट होता है कि 10-10 लाख बिच्छू एक साथ इसका दंशन कर रहे हो, डंक मार रहे हो। माताएं जब ऐसे पदार्थ खाती हैं जीव को बहुत कष्ट होता है। देखा है कभी मां के उदर में इतना असह्य दर्द होता है, वो बोलती है, हे भगवान अब तुम्हें मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। वो कष्ट उस मां को नहीं, उस बच्चे को है उदर में, इसलिए उसको पीड़ा हो रही है। 7वें महीने से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, भागवत में 10वें महीने में जन्म बताया, 3 महीने जीव भगवान की स्तुति करता है। कहता है, प्रभु मैं आज आपसे वायदा करता हूं, जब से मेरा जन्म हो जाएगा तब से मृत्यु पर्यंत मैं आपका नाम लेना नहीं भूलूंगा। कैसे भी आप कृपा कीजिए भगवान, कैसे भी मुझे इस नरक कोठरी से बाहर निकाल दीजिए। भगवान का एक नाम है दयालु, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। जीव के ऊपर भगवान को दया आती है और वायु प्रसव के द्वारा है, जीव मां के उदर से नीचे आके गिरता है। माताओं को पता होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो बड़ी जोर से रोता है। क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है कि जिस प्रकाशधारी का दर्शन मैंने मां के उदर में किया वो नजर नहीं आता। कभी उसको दिया जलाकर दिखा दिया जाए तो कभी बच्चा शांत भी हो जाता है। तो जन्म से लेकर के 25 साल तक तो उसने खेल कूद में समय निकाल दिया। भगवान को बोल के आया कि तेरा भजन करूंगा लेकिन कैसे भी मुझे कष्ट की निवृत्ति कर दीजिए। 25 साल तो मटर गश्ती खेल कूद में निकाल दी गई। अरे अभी कोई भजन करने का समय थोड़ा ही है। 25 के बाद में पत्नी को पति, पति को पत्नी, रिंकू टिंकू गोलू भोलू का जन्म हुआ। 50 साल तो हमारा नमक मिर्च और लकड़ी इकट्ठा करने में निकल गई, काला बाजारी में समय निकल गया। 50 तो ये निकल गई। 50 के बाद में झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई महाराज, वृद्धा अवस्था की घंटी बज गई। तो फिर तो ये लगता है कि अभी तक तो अपने बच्चों को पाला, अब दादी बच्चों के बच्चों को पालने में बड़ा आनंद लेती है। पहले अपने बच्चों को पाला, अब बच्चों के बच्चों की नाक पहुंचते रहिए, अब उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहिए। फिर भजन कब किया जाएगा? पुनः मेरा निवेदन व्यासपीठ से, बच्चों से स्नेह कीजिए, प्रेम कीजिए, कौन मना करता है, लेकिन ख्याल जरा अपना भी रखिए। घर की सभी जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, अब हम भगवान के बन करके जिए। ये भगवान कपिल देव का प्रवचन है, ये मेरा नहीं है। तत्पश्चात तृष्णा ऐसे आकर के घेरती है कि भजन में मन नहीं लगता, शरीर छूटता है और अंत में जैसा सोचते हैं अगले जन्म का आरंभ उसी प्रकार से होता है। व्यासपीठ से निवेदन किया जाता है, अपने आप को पूछिए, क्या अभी तक मैंने ऐसा कोई सत्कर्म किया है क्या कि शरीर छूट जाए और मेरी सदगति हो जाए? क्या आज की तारीख तक, 4 जुलाई 2012 तक जब से जन्मे हैं तब से आज तक हमने ऐसा कोई बढ़िया काम किया है क्या?
शरीर छूट जाए और हम मुक्त हो जाएं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। पता क्या है कि जीवन पखेड़ू कब उड़ जाए। क्या अभी तक हमने ऐसा कुछ किया है कि हमारा अगला जीवन सुधर जाए। हर व्यक्ति को ये विचारना चाहिए, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। पहले तो व्यवस्था की जाती है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन वृद्धावस्था में भजन होता कहाँ है। ये बड़े समझदार लोग बैठे हैं। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, कथा सुनने के लिए आप आए हैं, भागवत जी के ऊपर केला सेब सड़ा सड़ाया चढ़ाओगे या बढ़िया पका हुआ मीठा? अरे कुछ तो बोलिए। सड़ा हुआ? माता बोल रही है ताजी बढ़िया महंगे वाला। सड़ा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है। बुरा मत मानना, बूढ़े बूढ़े शरीर तो सड़े सड़ाई केले हैं। जब ये केले सड़े सड़ाई हानि चढ़ाए जाते तो वहां ये कैसे चढ़ जाएंगे? कहोगे राम निकलेगा लाम। भक्ति का भी आनंद शक्ति में है, शक्ति के बिना भक्ति का आनंद ही कहाँ है। बद्रीनाथ केदारनाथ की चढ़ाइयों पर यौवनता में चढ़िए वो आनंद अलग है, और बुढ़ापे में गंगोत्री और जमुनोत्री की पहाड़ी से पांव फिसल गया तो बुढ़ापे में तो टूटी हड्डी भी नहीं जुड़ती, प्लास्टर भी टिकता नहीं। एक बात बताइए, आपको बद्रीनाथ जाना है, नई गाड़ी ले जाओगे कि पुराना खटारा 1973 की फिएट? बोलते महाराज बढ़िया स्कॉर्पियो लेके जाएंगे, और उससे भी और कोई बढ़िया होगी वो लेके जाएंगे। हम पुरानी गाड़ी क्यों ले जाएं? रास्ते में गड़बड़ करेगी। पुराना मॉडल नहीं महाराज, नया मॉडल लेके जाएंगे। बुराना मत मानना, बूढ़े बूढ़े शरीर तो पुराना मॉडल है। ये तो 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा है। जब पुरानी गाड़ी यहां तक नहीं पहुंचती तो परलोक तक ये पुराना गाड़ा कैसे पहुंचेगा? इसलिए भरी जवानी से ही भगवान के भजन में लग जाइए। आत्मोद्धार आत्म कल्याण तो तब होगा जब से जाग गए हो, तभी से भगवान के भजन में लग जाओ। माता देवहूति ने अपना शरीर छोड़ा, भगवान ने अंतिम संस्कार किया है। मेरे भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर के बैठ गए हैं। कपिल भगवान की कथा सांख्य का वर्णन करती है, अध्यात्म का वर्णन करती है। और आइए इस तीसरे पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं, इसलिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथे स्कंद की कथा बहुत प्यारी है। एक बार भगवान को बोलिए, भगवान अब मेरे जीवन उद्धार के लिए आप प्रकट हो जाइए, मेरे हृदय मंदिर में प्रकट हो जाइए। बड़ी देर भई नंद लाला। आइए श्री ब्रज में आप बैठे हो, यहाँ तो पुरुष भी गोपी हैं, माताएं तो गोपी हैं ही, यहाँ के तो पुरुष भी गोपी है। यहाँ का हर स्त्री हर पुरुष यहाँ का गोपी है। गोपी भाव से प्रभु को मनाइए और बुलाइए। हमारी पूरी कथा में एक भजन होता है बस, और वो भी आपकी मांग पर, हमें जरूरत नहीं है। दोनों हाथ ऊपर कीजिए। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राग तके ब्रजबाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राग तके ब्रजबाला। ग्वाल बालिक एक से पूछे, ग्वाल बालिक एक से पूछे, कहाँ के मुरली वाला रे। बड़ी देर भगे नंद लाला, तेरी राग तके ब्रजबाला। बड़ी देर भगे नंद लाला, तेरी राग तके ब्रजबाला। ग्वाल बालिक एक से पूछे, ग्वाल बालिक एक से पूछे, कहाँ के मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राग तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राग तके ब्रजवाला। चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को, कोई न जावे कुंज गलिल में तुझ बिन
बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को तरस लगे तरस लगे यमुना की तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, अब तो दर्श दिखा दे मोहन, चौद पिता में डाला रे बड़ी देर भये नंदलाला, तेरी राग थके ब्रजवाला, बड़ी देर भये नंदलाला, तेरी राग थके ब्रजवाला। ग्वाल बालिक एक से पूछे, ग्वाल बालिक एक से पूछे, कहाँ ये मुरली वाला रे, बड़ी देर भये नंदलाला, तेरी राग तक ब्रजवाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे पूरा कर दे आज वतन दो, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। तुझ बिन कोई नहीं है भगवन, तुझ बिन कोई नहीं है भगवन, भारत का रखवाला रे, बड़ी देर भये नंदलाला, तेरी राग थके ब्रजवाला, बड़ी देर भये नंदलाला, तेरी राग थके ब्रजवाला। ग्वाल बालिक एक से पूछे, ग्वाल बालिक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भये नंदलाला, तेरी राग थके ब्रजवाला, बड़ी देर भये नंदलाला, तेरी राग थके ब्रजवाला। बोली कुंज बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। गर्मी बहुत भारी है, लेकिन मुझे पता है गर्मी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप बहुत कर्मठ हैं। चतुर्थ स्कंद की कथा बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय मुनि सावधान कर दे विदुर को। मनोस्ति शतरूपायाम तिस्र कन्यास जग्रे आकोति देवहूति सप्रसू तीर्थ विश्रुता। मनु जी महाराज के घर में जन्म लेने वाली ये बेटियां, उन्हीं में देवहूति, देवहूति की 9 कन्याएं, और 9 कन्याओं में ज्येष्ठ बेटी है जिसका नाम है अनुसुईया। क्या नाम है? माता अनुसुईया। अनुसुईया का अर्थ होता है ना सूयते यश सह अनुसुईया, जिसने कभी किसी के साथ लेस मात्र के लिए भी द्वेष नहीं किया, उस भारतीय नारी का नाम अनुसुईया है। चित्रकूट से 15 किलोमीटर आगे इस स्थान का दर्शन आपने किया हो, ये स्थान आज भी सुरक्षित है। वो माता अनुसुईया है जिसके पातिव्रत धर्म ने धरती पर माता मंदाकिनी को प्रकट कर दिया। अत्रि जी महाराज की धर्म पत्नी विधाता को अपना पुत्र, नारायण को अपना बेटा, भगवान शंकर को भी अपना पुत्र बनाने में जो सक्षम है, ऐसी माता अनुसुईया। दत्तम दुर्वाससम सोमम आत्मेशा ब्रह्म संभवान। यहां तो मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, यदि भारतीय इन पतिव्रता नारियों की कथा पढ़नी है तो स्कंध पुराण में पढ़िए। परिसर में आप जितनी भी माताएं बैठी हैं, मेरे निवेदन पर एक बार आप स्कंध पुराण, अग्नि पुराण में भी
भारतीय पतिव्रता माताओं की कथा का वर्णन, मदालसा का वर्णन है। माता सावित्री की कथा बहुत विस्तार से कही गई है। मां अनसुईया का चरित्र बहुत विस्तार से। तो दत्तम दुर्वाससम सोम आत्मेश ब्रह्म भगवान, विधाता ब्रह्मा इस घर में आकर के प्रकट हुए हैं चंद्रमा के रूप में, स्वयं नारायण दत्त भगवान के रूप में, और स्वयं भगवान शंकर श्री दुर्वासा जी के रूप में माता अनसुईया के घर में प्रकट हुए। जहां से महापुराण में भगवान शंकर के 112 अवतारों का नाम लिया गया है। जैसे नारायण के 24 अवतार हुए हैं, भगवान शंकर के 112 अवतार हुए। सावन का महीना आ रहा है, आज से शुरू हो गया है। बेलपत्री भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते रहिए और पूरे महीने तक, पूरे 30 दिन 31 दिन शिव महापुराण की कथा आप पढ़िए, सुनिए। सावन के महीने में शिव महापुराण का बहुत भारी महत्व बढ़ जाता है। अभी मेरी इसी 11-12 तारीख से कथा हरियाणा में चीका में शिव महापुराण की, उसके बाद में 23 तारीख से वटेश्वर में श्री शिव महापुराण की कथा है। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है कि माता अनसुईया ने जिस भगवान दुर्वासा जी को जन्म दिया, प्रकट किया, ऐसे ही दुर्वासा जी एक बार भगवान कृष्ण के आए अतिथि बनकर। भगवान कृष्ण ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, आतिथ्य सत्कार किया और तत्पश्चात कहा, गुरुजी आपके संग तीर्थ यात्रा करने का मन करता है, इसलिए चलें, स्नान करके आए। तो यमुना स्नान करने के लिए चले गए। देवियां 16,108 देवी साथ में थी, संग में माता द्रौपदी भी गई। बड़ी सुंदर कथा है। जो ही सबने डुबकी लगाई, स्नान करने का आनंद लिया। महात्मा दुर्वासा जी ने जब डुबकी लगाई, स्नान किया, तो नहाते नहाते महात्मा जी की कोपीन यानी लंगोटी खुल करके पानी की धारा में बह करके चली गई। विवस्त्र खड़े रह गए श्री दुर्वासा जी जल के मध्य में। सबने नेत्रों को बंद कर लिया, किसी ने मुंह को पीछे घुमा लिया। माता द्रौपदी की दृष्टि पड़ी और मां द्रौपदी ने कहा, गुरुजी आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, इसमें लज्जा शर्म की बात क्या, आप चिंता ना कीजिए। उसी समय माता द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और जो जल की धारा बह रही थी और उस जल के बहाव में वो साड़ी का टुकड़ा बहा दिया और कहा, गुरुजी इस वस्त्र को उठाइए और आप अपनी लज्जा को ढक लीजिए। श्री दुर्वासा जी ने उस वस्त्र को उठाया, अपनी लज्जा को ढका। श्री दुर्वासा जी की आंखें भर आईं और कहा, बेटी द्रौपदी आज मेरी लाज को बचाने के लिए, मेरी लाज को ढकने के लिए किंचित मात्र तूने वस्त्र का दान किया है। यमुना के मध्य में इन कृष्ण के सामने मैं खड़े होकर ये मैं तुझे वरदान देता हूं कि कभी तेरी लज्जा के ऊपर कभी आंच आएगी तो ये तनिक भर साड़ी के टुकड़े के बहाने स्वयं भगवान कृष्ण तेरे लिए वस्त्र अवतार धारण कर लेंगे। ये मेरा वरदान है तेरे लिए। और इसी ही वरदान के ऊपर कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, बसन रूप भय श्याम। भगवान स्वयं वस्त्र रूप में आकर के प्रकट हो गए। ऐसी तो दुर्वासा जी की बहुत सी कथाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय भगवान की कथा 11वें स्कंद में आप सुनेंगे। दत्तात्रेय भगवान दत्त जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को स्वीकार किया, 8 तारीख को आप सुनेंगे। विधाता ब्रह्मा के चरित्र भी ब्रह्म पुराण में बहुत विस्तार से वर्णित किए गए हैं। तो माता अनसुईया का नाम लेकर के यहां मैं इतना ही कह पाऊंगा कि जगत की हर मां को माता अनसुईया का वो चरित्र पढ़ लेना चाहिए, जो चरित्र ये बोलता है कि बेटी पिता के साथ, युवा नारी पति के साथ और वृद्ध माताएं अपने पुत्र के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बढ़िया लगती हैं। ये सब रूपता का यहाँ वर्णन किया गया है। पातिव्रत धर्म का वर्णन किया। नारी वर्ग के लिए इससे बड़ा और कोई दूसरा धर्म नहीं है। माताओं के लिए धर्म का वर्णन किया तो पुरुषों के लिए भी धर्म का वर्णन किया गया। माताओं के लिए उनका पति भगवान है तो पुरुषों के लिए भी उनकी पत्नी साक्षात शक्ति है। एक दूसरे के पूरक बन करके रहें तो आप घर को स्वर्ग बना दोगे, घर को वैकुंठ बना दोगे। परमात्मा वैकुंठ में नहीं, भगवान तुम्हारे घर में आकर के किलकार भरेगा। इस संदर्भ में ऐसी सुंदर सी कथाओं का वर्णन किया गया। तत्पश्चात निवेदन किया गया है कि आपने मनुजी महाराज की बेटियों की कथा का वर्णन किया।
अब उनके पुत्रों की तो कथा सुनाई है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के चरित्र का महाराज वर्णन किया गया है। अयोध्या के एक सम्राट, देव सम्राट श्री उत्तानपाद, उत्तानपाद जी का विवाह माता सुनीति के साथ हुआ। घर में किसी भी प्रकार की औलाद का जन्म नहीं हुआ तो राजा ने दूसरा विवाह कर लिया और इस दूसरी पत्नी का नाम है महाराज सुरुचि। कथा उत्तानपाद की नहीं, ये कथा मेरी और आपकी। प्रियव्रतौ उत्तानपादौ शतरूपा पति सुता, 2 पत्नियों का पति है उत्तानपाद। ये जीवात्मा की भी 2 पत्नी है, विवाह हुआ हो या ना हुआ हो। एक पत्नी का नाम है भेद बुद्धि और एक पत्नी का नाम है अभेद बुद्धि। जो अभेद बुद्धि है वो है सुनीति और जो भेद बुद्धि है उसका नाम है सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है सुष्टुम नीति, जो अपने पति को शास्त्र की नीति पर लेकर के चले, उन माताओं को सुनीति के नाम से जाना जाता है। जो अपने पतियों को बोला करती है, अरे दुकानदारी तो रोज की है, पड़े रहते हो, खर्राटे भरते रहते हो, कभी कभी कथा भी सुन लिया करो, कभी तीर्थ यात्रा के लिए भी चला करो। ऐसी माताओं को पुराण में सुनीति के नाम से जाना जाता है। एक दूसरी और है सुरुचि, जिसको भोग प्रिय है। अरे क्या कथा बता सुनते हो, इन बाबाजियों के पास तो कोई काम नहीं है, सो उठा पोथी चल पड़ते हैं, कैसे सुनिए जी कथा सुनिए, इनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, राजी खुशी साथ में। महात्मा लोग तो आपसे ज्यादा व्यस्त हैं। जिनकी भोग वृत्ति है उनके मुंह से ऐसी बात निकलती है। क्या कथा सुनना, क्या सत्कर्म करना, क्या पूजा पाठ करना, ये कथा सुनकर हमें सुनीति बनना है। विवाह हुआ, राजा के घर में 2 रानियां आई हैं। जब ये सुरुचि आई तो सुनीति नाम की माता ने घर छोड़ दिया और जंगल में वास करने लगी, क्योंकि सुनीति और सुरुचि ये दोनों एक जगह रह ही नहीं सकती, क्योंकि सुनीति है प्रकाश, सुरुचि है अंधकार। प्रकाश और अंधकार दोनों एक स्थान पर रह नहीं सकते, इसलिए बड़ी नारी, बड़ी पत्नी घर छोड़कर विहड़ के लिए चली गई। राजा रानी का इतना गुलाम बन करके जीने लगा कि एक क्षण भी रानी को छोड़ने को तैयार नहीं है। माताओं की बात मानिए, गुनाह क्या है, मना कौन करता है? लेकिन आप माता की उंगली के ऊपर नाचें, एक गुनाह है। वो माताएं बहुत बढ़िया हैं जो अपने पतियों के ऊपर कभी आदेश नहीं करती, चरणों में प्रार्थना करती हैं। कुछ माताएं मुस्कुरा रही हैं, आदेश करती हो इसलिए या प्रार्थना करती हो इसलिए। आदेश करती हो तो आदेश करने की आवश्यकता नहीं है। माताएं पतियों के चरणों में वंदना करती हैं, प्रार्थना करती हैं। सुरुचि जब देखे तब पति को डांट लगाए। एक दिन राजा को आने में देरी हुई, इसने डांट लगाई, खबरदार राजन, यदि कल से इतनी देरी से आए तो। राजा कुछ नहीं बोला। राजा की व्यवस्था। दूसरे दिन फिर आने में देरी हुई, आए तो राजा भयभीत होता हुआ रानी सुनीति के पास पहुंच गया। तो परिणाम ये निकला कि 9-10 महीने के बाद माता सुनीति ने बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। पूरी कथा यहीं आपके सिर के ऊपर घूम रही है। आप भी सुरुचि छोड़कर वृंदावन में आए हो सुनीति के पास, क्योंकि सुनीति शास्त्रों की नीति है। आप भी तो शास्त्रों की नीति में ही आए हो। कोई 30 तारीख से, कोई 1 तारीख से, कोई 2 तारीख से, कोई कल 3 तारीख से। आप अपने मन को मायूस मत करना कि हम दुकान छोड़ के आए, कि फैक्ट्री छोड़ करके आए, कि ऑफिस छोड़ करके आए। जो सुरुचि सांसारिक कार्यों को छोड़कर जो भगवदीय कार्यों में जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? उनको ध्रुव जैसा बेटा मिलता है। सुंदर विचारों का नाम ध्रुव है, अच्छे संस्कारों का नाम ध्रुव है, और ये आपको सत्संग में ही मिल सकता है, शास्त्रों की नीति के सहारे ही आपको मिल सकता है। राजा एक रात्रि रुका तो 9-10 महीने के बाद में बालक का जन्म हुआ। महात्मा लोग चल करके आए और इसी बच्चे का नाम है वो ध्रुव रख दिया। ध्रुव का अर्थ होता है ध्रुवम दृढ़ो स्वरूपम। ध्रुव जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको ध्रुव कहते हैं। सत्संग में आपको वो विचार मिलते हैं जो कभी समाप्त होने वाले नहीं। सत्संग में आपको वो बढ़िया बात सुनने के लिए मिलती है। कभी कभी तो लोग मरने के बाद भी उनको याददाश्त बनी रहती है। इसलिए सत्संग तो नित्य कीजिए, रोज सत्संग कीजिए। बच्चे का नाम संस्कार हो गया। संतों ने सुनीति को कहा वरदान मांगिए, लेकिन जो भक्त होते हैं वो अपने लिए कभी कुछ मांगते ही नहीं। सुनीति ने कहा मेरी एक बहन है सुरुचि, उसकी कोख खाली है, आप कृपा कर दीजिए, उसके यहाँ एक बच्चे का जन्म हो जाए।
संतों ने कहा ये मस्तु, महात्मा चले गए। सुरुचि के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन बेटा कैसा था, इसका नाम उत्तम रख दिया गया। उत्तम का अर्थ होता है उदाह प्लस तम बराबर उत्तम। उद कहते हैं परमात्मा को, तम कहते हैं अंधकार को। ईश्वर के रास्ते में जिसकी जिंदगी में अंधकार भरा पैदा हुआ हो महाराज, उसको उत्तम कहते हैं। अपने बच्चों को उत्तम मत बनाइए माताओं, अपने बच्चों को ध्रुव बनाइए। बच्चों को ध्रुव बनाने की आवश्यकता है। संस्कारों के साथ जो बच्चे जी रहे हैं वो ध्रुव के पहलू में चल करके आते हैं। जो माँ बाबू जी की बात कभी भी ना माने, माता पिता क्या बोल रहे हैं, बेटा बोल रहे हैं तो खुल खुल करते ही रहते हैं। इनको तो भौंकने की आदत पड़ गई है, ये मैंने बच्चों से सुना है। अब उन्हें ये नहीं पता कि भौंकना शब्द किसके लिए कहा जाता है। अरे पापा को तो भौंकने की इतनी आदत है, मम्मी तो 24 घंटे भौंकती रहती है। ऐसे बच्चों को आप क्या कहोगे? बच्चों का भविष्य आपकी मुट्ठी में बंद है। आप जो इनको सिखा सकते हैं बच्चे वही सीख जाएंगे। यदि मुझे कहीं स्वामी विवेकानंद जी की माता मिल जाए, चरण धो करके मैं चरणोदक ले लूं, जिसने ऐसे दिग्गज महापुरुष को धरती पर उतार दिया। ये विशेषता किसी मातृशक्ति की ही तो कोख में रही होगी। माताओं, आपके पास काम उतना नहीं है जितना कि आप समझ पा रहे हैं। बच्चों को पास में बैठाइए और इनको बढ़िया बढ़िया बातें सिखाइए। जैसे माता कौशल्या चारों पुत्रों को इतनी सुंदर सुंदर बातें सिखाती। माता मदालसा अपने बच्चों को शुद्धोसी निरंजनोसी है बुद्धोसी। जो माता मदालसा अपने बच्चों को बोलती है जिनका जन्म मेरी कोख से हुआ है, उन बच्चों को अब मैं किसी और को उधर से जन्म नहीं लेने दूंगी, इसी जन्म में मुझे इन्हें मुक्त करना है। मां को तो ऐसा बनना चाहिए। अब पुरुषों को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, ना कमाए तो घर गृहस्थी के काम कैसे चले, खर्चे कैसे चले। तो ये दायित्व तो सबसे पहले माताओं का बनता है। माताएं बच्चों को सुंदर संस्कार दें। इसलिए तो आपको सबसे पहले कहा गया मातृ देवो भव, पहली गुरु मां है। आपकी बेटी ससुराल जाती है और उसको रोटी बनाना नहीं आता और उसको सब्जी बनानी नहीं आती, कंप्यूटर तो खूब चला लेती है, नेट पर काम खूब कर लेती है, लेकिन उसको रसोई का काम नहीं आता, तो उसकी सासू क्या बोलती है कि तेरी मैयों ने तो को जई सिखाओ का। पहले आपको सुननी पड़ेगी। संतान आपकी बढ़िया है तो प्रशंसा मां की होती है। यदि संतान घटिया है तो पहला प्रहार मां के ऊपर ही किया जाता है। बच्चों का भविष्य मां की मुट्ठी में है। आप जो चाहें अपने बच्चों को वो बना सकते हैं। सुनीति, मदालसा और सुमित्रा जैसी माताओं की आरती यह लोक से लेकर के परलोक तक उतारी जाती है। ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया, क्योंकि सुरुचि भोग वृत्ति है। और जहां भोगों का सारा होगा तो संतान तो लायक नहीं, लायक के ऊपर ना लगा देना। लायक लिख दीजिए पहले और फिर उसके ऊपर ना और लिख दीजिए, क्या बन जाएगा वो आप पढ़ लीजिए। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं यहां से बोल दूं। लायक पहले लिखिए और लायक के ऊपर लिख दीजिए ना, और फिर जोड़कर इसको पढ़ लीजिए, क्या बनेगा। भोगों के साथ जियोगे तो बच्चे तो यही बन जाएंगे। फिर बच्चों को लायक बनाना है, अन्यथा ना के बाद में लायक नहीं बनाना। ठीक है, बोलिए। मैंने तो अपनी बात कह दी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बालक ध्रुव छोटे से बड़े हुए एक दिन अपने बाल मित्रों के साथ क्रीडन करते करते अवध में आए। दिव्य मंच पर बैठे हुए किसी धमकते हुए राजा को देखा। ध्रुव ने पूछा सहपाठियों को कि राजा कौन है। कहा तुम नहीं जानते, ये तुम्हारे पिताजी हैं। मेरे पिताजी? मेरी माँ ने तो आज तक मुझे नहीं बताया। आज पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव ने दौड़ लगाई है। कहा पिताजी। पिताजी ने देखा कपूल से कपूल मिले, नासिका से नासिका मिली। पुत्र को गोद में बिठाने की तैयारी के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन बगल में बैठी हुई सुरुचि बड़ी खतरनाक है। ध्रुव विवेक है। दुनिया का ऐसा कौन सा जीव है जो विवेक को, जो सत्य को स्वीकार करना ना चाहे, लेकिन जो सबके बगल में बैठी हुई है सुरुचि, ये बड़ी खतरनाक है। भोग वृत्ति क्या जवाब देती है? ए बालक खबरदार, यदि पैरों को आगे के लिए बढ़ाया तो तपसा राध्या पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। यदि तू मेरी गोद में बैठना चाहता है, यदि तू अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहता है, तो पहले वन में जाकर के तप कर
और नारायण जब तेरे ऊपर प्रसन्न होवे तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माता की कोख से हो। जब तेरा जन्म मेरी कोख से होगा तब कहीं इस गोद और गद्दी पर बैठने का अधिकार तुझे प्राप्त होगा। इस सुरुचि की आवाज है। बालक फुफकने लगा, बालक रोने लगा और रोता हुआ ये बालक सत्यम सुरक्षा विहितम भवान में कटुवाणी सुरुचि की सुनी है और बालक रोता रोता अपनी माता सुनीति के चरणों में जाके गिरा। आंखें भर आई और बच्चे के मुंह से एक ही बात निकली, कहा मां मैं तुझे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या गलती हुई है कि तुझे राजघराने से बाहर किया गया। माता तूने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया कि मेरे पिता जीवित हैं? क्या पिता की गोद में बैठने का अधिकार मुझे नहीं है? पिताजी मेरे ऊपर दुलार करें, क्या ये अधिकार मेरे लिए नहीं है? मां तूने तो मुझे नहीं बताया कि मेरे पिता जीवित हैं, लेकिन मुझे आज पता लगा कि मेरे पिता जिंदे हैं। मैं पिताजी से मिलने के लिए चला, पिताजी हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी अंक में बिठाना चाहते, लेकिन बगल में बैठी हुई कोई माता और उसने मुझे डांट करके कहा कि तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है। मां एक बार मुझे तू ये बता दे कारण क्या बना कि तुझे राजघराने से अलग किया। माता सुनीति ने एक भी बार ये नहीं कहा कि मुझे राजघराने से बाहर किया गया है। ये कथा ध्रुव और सुनीति के लिए नहीं, ये कथा हमारे और आपके लिए है। घर में झगड़ा होता है, घर में कलह होता है, तो ये बात बच्चों को मत बताइए। देवरानी ने क्या कहा, जेठानी ने क्या सुना, बहू ने क्या कहा, सासू ने क्या सुना, पहले तो बच्चों के सामने लड़िए मत, झगड़िए मत। घर में झगड़ा हुआ है तो बच्चों को बताइए मत। चाची और बड़ी मम्मी बेटी के सामने लड़ें और वो बेटी जाए ससुराल तो बिना लड़े मान जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। जिन घरों में कभी कलह नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, ऐसी बेटियां ससुराल जाती हैं, जेठानी कुछ कहती है तो सुन लेती है, बोलती है जब मेरी मम्मी बड़ी मम्मी में चाची में कभी झगड़ा नहीं हुआ तो मैं सुन लूंगी, लेकिन मैं किसी को कुछ जवाब नहीं दूंगी। इसलिए तो कहा जाता है कि बच्चों का भविष्य माता पिता के हाथ में। बच्चों के सामने वो लड़ाई झगड़े की बात मत कीजिए, जिससे बच्चों के हृदय में एक घृणा की दीवार बनकर के तैयार होती है। माता सुनीति का चरित्र पढ़िए। मां सुनीति ने कहा बेटा तेरी माता सुरुचि ने भलाई तो कहा है, सही तो कहा है कि जब तक तू वन में जाकर के तप ना करेगा तब तक भगवान की प्राप्ति तुझे होगी कैसे। मैं भी कहती हूं बेटा वन में जाकर के तू तप कर। तप का अर्थ है संसार से इंद्रियों को खींचकर ईश्वर के चरणों में जोड़ देने का नाम ही तप। ऐसे 3 माताएं धरती पर हुई जिन्होंने अपने बच्चों को वैरागी बना दिया। माता मदालसा, रामायण की माता सुमित्रा और ये श्रीमद् भागवत की माता सुनीति, ये तीनों की तीनों माताएं भुलाने के लायक नहीं है। जगत की हर माता को सुनीति का चरित्र, सुमित्रा का चरित्र और माता मदालसा का चरित्र जो अग्नि पुराण के माता मदालसा का चरित्र अग्नि पुराण के अंतर्गत माता सावित्री का चरित्र, ये विशेष रूप से पढ़ लेना चाहिए। एक बार जयकार भगवान के नाम का। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय हो, जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। माँ कहती है बेटा माता पिता के चरणों में वंदन प्रणाम करके जाना। श्री ध्रुव जी महाराज ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने सुरुचि के भय से एक भी बार पुत्र को ये नहीं कहा कि बेटा घर छोड़ करके मत जाइए। सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। कठोर हृदय, पत्थर जैसे हृदय वाली इस सुरुचि ने ध्रुव को एक भी बार रोकने के लिए नहीं कहा। ये ध्रुव की मासी है और मासी का तो अर्थ होता है जो माँ जैसी हो। जिसका बेटा है उससे भी दुलार मासी, चाची, ताई, बुआ का बच्चे के ऊपर होना चाहिए। एक भी बार इसने बच्चे को नहीं रोका। बालक फुफक फुफक करके रोता रोता चला गया। चलते समय मां सुनीति ने कह दिया पुत्र रास्ते में संत मिले, संतों के चरणों में प्रणाम जरूर करना, क्योंकि जब संत की कृपा होवे तो भगवंत को कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। बालक रास्ते में जा रहा है, कटरीला रास्ता है, कंकड़ पत्थर रास्ते में है। देवर्षि नारद सामने आके प्रकट हो गए। माँ ने जो कहा था बच्चे को याद था, इसलिए बच्चे ने गुरुजी के चरणों में साष्टांग होकर प्रणाम किया है। आप जो सिखा दोगे बच्चों को कोई और थोड़ी सिखा पाएगा।
इसलिए तो कहते हैं कथा सुनने के लिए जाएं, तीर्थ यात्रा जाएं तो बच्चों को साथ लेके जाएं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको याद रहती है कि हमारे पिताजी कथा सुनने के लिए, हमारी माताजी, हमारे पिताजी गुरुजनों से मिलने के लिए जाया करते थे। वो संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। आप में ऐसे बहुत महानुभाव बैठे होंगे जिन्होंने अपने माता पिता के साथ तीर्थों की यात्रा की हो, आश्रमों में वास किया हो, आश्रमों में 15-15 दिन, महीने महीने भर रहे हो, और वृंदावन में वास किया हो, पूरे महीने महीने भर तक रहे हो। संतों से वो मिलने के लिए जाते हो तो संग में जब आप छोटे रहे होंगे तब आप भी उनके साथ चल करके जाते हो। अपने आप को टटोलिए और ये पहचानिए कि तुम्हारे अंदर वही संस्कार आज काम कर रहे हैं। इसलिए आप संतों के लाडले हैं, आप भगवान के प्यारे हैं, और आप सबके एक नायक हैं, और सबके आप एक सम्मान लायक हैं। ये जन्म के संस्कार कभी लुप्त नहीं होते, समाप्त नहीं होते। माता ने सिखाया, बच्चे ने याद किया। देवर्षि नारद ने उठाकर से अंक में लगा लिया और कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा, भगवत प्राप्ति के लिए। अभी तो छोटे हो। कहा, मां सुरुचि ने मेरा अपमान किया है। आहो तेज क्षत्रियाणाम, मैं एक क्षत्रिय का बालक हूं। मान भंग निवृत्तताम, मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। गुरुदेव मुझे कोई मंत्र दीजिए, मुझे भगवान मिल जाए। देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर मंत्र दिया, और उस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ बोल लीजिए, ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय देवाय। इस मंत्र की व्याख्या बड़ी सुंदर है, लेकिन किसी के पास ये अधिकार नहीं होता कि व्यासपीठ से किसी मंत्र की वो व्याख्या करे। दीक्षा के समय में भक्तों को इस मंत्र का अर्थ बताया जाता है। बड़ा दिव्य मंत्र है, 12 मंत्र। 1000 दिन यानी 3.25 साल में आपने इसका 12 लाख जप कर लिया। मंत्र में सिद्धि, मंत्र में ताकत। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। देवर्षि नारद ने बालक कुमार ध्रुव को यह मंत्र दिया है। कहा, पुत्र इसका जप करना और तुम्हें जाना है यहां से मधुवन, मथुरा के पास बड़ी सुंदर नगरी है। ये मथुरा कंस की नगरी है। इसको इस नाम से नहीं, ये श्री ध्रुव जी महाराज की तपस्थली है। इस नगरी को इस नाम से जाना जाता है। आज भी ध्रुव टीला सुरक्षित है मथुरा के पास। मथुरा के बिल्कुल नजदीक ध्रुव टीला आज भी सुरक्षित है, जहां श्री ध्रुव जी महाराज ने यमुना के पावन तट पर तप किया, आचमन किया है। उसके बाद आसन लगा करके बैठे। बहुत लोग जब तप करने के लिए बैठते हैं मन नहीं लगता, क्योंकि वो श्रद्धा का आचमन नहीं करते। इसलिए जब तक आप श्रद्धा का आचमन नहीं करोगे तब तक अहंकार का कचड़ा बाहर निकल करके नहीं आएगा, और जब तक अभिमान का कचड़ा बाहर निकल करके नहीं आएगा तब तक भजन में आपका मन नहीं लग सकता। इसलिए श्रद्धा का आचमन भजन के पूर्व बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री ध्रुव जी महाराज ने किया है। पहला महीना निकला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। त्रांते त्रात्रांते कपित्था वज्रासना। पहले महीने में कपित्थ और वेर लिए, और द्वितीयम च न्यान मासम नवमे हनि। दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 6 और 9 दिन के अंतर में सूखे पत्ते, जल का महाराज बुदबुदा, इससे 3-4 महीने निकाल दिए। 5वें महीने में ये बालक एक पाम के ऊपर खड़ा हो गया। 5वें माह श्यान प्राप्ति जितश्वास और निपात मजा। हे राजन, ये बालक 5वें महीने में एक पाम के ऊपर खड़ा है। पूरी सृष्टि की प्राणवायु रुक गई। इंद्र तो इतने घबरा गए कि देवताओं को साथ में लेते हुए नारायण के पास पहुंचे, और भगवान नारायण देव के चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहा, प्रभु कृपा कीजिए, पूरी सृष्टि की प्राणवायु रुकी है, क्या हुआ? बात समझ में नहीं आती। भगवान कहते हैं कि नेवम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचर श्याखिल सत्पधामना। आप चिंता ना कीजिए। उत्तानपाद का छोटा सा बेटा, छोटा सा बालक, माँ भैष्टवालम तपसो दुरत्तया, छोटा सा बालक मुझे प्राप्त करने के लिए घर छोड़ करके आया है। मैं उसको अभी दर्शन दूंगा, आप अपने अपने घर जाइए। भगवान अपने गरुण पर आरूढ़ हुए हैं, और मधुवन नाम की जगह पर चतुर्भुज रूप से भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव ने आंतरिक भाव से भगवान का दर्शन किया, लेकिन श्री ध्रुव अपने नेत्रों को खोलने के लिए तैयार नहीं होते। तब भगवान ने अंदर से अपनी छवि को खींचा और श्री ध्रुव के सामने आके भगवान खड़े हुए। ध्रुव ने विचार किया कि मेरे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। आंख खोली तो चतुर्भुज नारायण भगवान का सुंदर सा रूप आंखों के सामने विराजित था। यहाँ लिखा हुआ है कि विनम्य दंडवत, एक लाठी की तरह श्री ध्रुव भगवान के चरणों में साष्टांग होकर लेट गए, लाठी की तरह।
बिनमम्मी दंडवत शब्द लिखा है। दंड लाठी को कहते हैं, दंड लकुटी को कहते हैं। अब बैठा बैठा ये मैं विचार करता कि श्री ध्रुव जी महाराज एक लाठी की तरह भगवान के चरणों में गिरे, इसका मतलब क्या है? जैसे भरत चित्रकूट में राम जी के चरणों में लकुटी की तरह गिरे हैं, तो श्री ध्रुव जी महाराज भी भगवान के चरणों में एक लाठी की तरह, दंड लकुटी की तरह चरणों में साष्टांग होकर के गिर पड़े। लिखने वाले ने उपमा लाठी की क्यों दी? लाठी नीचे गिर जाए तो लाठी में ताकत नहीं है कि वो अपने आप खड़ी हो जाए। कब खड़ी होगी? जब कोई सामने वाला खड़ा करेगा तो, नहीं तो वो लाठी लकुटी हमेशा के लिए नीचे गिर गई। आज ध्रुव भी इतने भाव विवल हैं, उपमा सुखदेव भगवान ने लाठी की तरह दी है कि लाठी की तरह चरणों में पड़े हैं। अब भगवान खड़ा करें तो ही ध्रुव खड़े हो सकते हैं, नहीं तो ध्रुव हमेशा के लिए भगवान के चरणों में गिर गए। और ये प्रणाम करने का आनंद भी है। तब तक संतों को वंदन करो, प्रणाम करो, जब तक वो मस्तक के ऊपर हाथ न रख दे, तब तक वो उठाने के लिए विवश न हो जाए। चित्रकूट में भरत गिरे हैं चरणों में, जब तक प्रभु जी ने ना उठाया तब तक भरत उठे नहीं है। और भगवान को तो ये कहना पड़ा कि भरत मुझे धनुष तोड़ने में वो ताकत न लगानी पड़ी जो कि तुझे उठाने में मुझे वो ताकत लगानी पड़ रही है। गोस्वामी जी कितनी सुंदर चौपाई लिखते हैं, जब जब मंदिर में आप प्रणाम करें, गुरुजनों को आप वंदन प्रणाम करें, तो जिह्वा से मानस की इस चौपाई को आप गुनगुनाइए, पढ़िए, बोलिए। आप जितने भी हैं परिसर में उन सबको रामचरितमानस के अयोध्या कांड की ये चौपाई कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग मंदिर तो जाते ही हैं, आप सब लोग गुरुजनों के पास तो जाते ही हैं, तो ये चौपाई प्रणाम करते समय जरूर बोलें। ताली बजाइए। पाए नाथ कहे पाए गोसाई, पागे नाथ कहे पाए गोसाई। भूतल पर लकुट की नाई, भूतल पर लकुट की नाई। पागे नाथ कहे पागे गुसाई, पागे नाथ कहे पागे गुसाई। पागे नाथ कहे पागे गुसाई, पागे नाथ कहे पागे गुसाई। पागे नाथ कहे पागे गुसाई, पागे नाथ कहे पागे गुसाई। इसका अर्थ है भगवान रक्ष माम पाय माम, मैं तो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे दरबार में आया हूं, अब उठाकर कंठ से लगाना या न लगाना ये आपका काम है। भगवान नारायण ने ध्रुव को उठाया, अंक से लगाया, गोद में बिठाया और कहा बेटा मांगिए माई, क्या चाहिए? ध्रुव की आंखें भर आई, ध्रुव रो पड़े। इतनी सुंदर स्तुति की है श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद अध्याय नंबर 9 और श्लोक संख्या 6। गूंगे को बुलवाता है ये श्लोक, बड़ा सुंदर विचार देता है ये श्लोक। तुतलापन समाप्त होता है। यौन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्ति धरा स्वधामना। अन्याश हस्त चरणः सर्वड़त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इसका अर्थ है बाच मिमाम प्रसुप्ताम, बाच कहते हैं वाणी को, मिमाम माने मेरी, प्रसुप्ताम माने सोई हुई। हे भगवान मेरी तो वाणी सोई हुई थी, आज आपके द्वारा मेरी वाणी जागी है। भगवान आपके चरणों में ये मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। आज अनाथ को गोविंद आपने सनाथ कर दिया। भगवान कहते हैं मांगिए क्या चाहिए? तो ध्रुव ने कहा भगवान भिखारी नहीं हूं और ना मैं आपसे मांगने के लिए आया, तो मैं तो सिर्फ आपके चरणों से संबंध जोड़ने के लिए आया हूं, मुझे आप अपना बना लीजिए। भगवान मुझे जैसे आपके लिए करोड़ों करोड़ों हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ अकेले आप ही हैं। भगवान मैं आपके लायक नहीं हूं, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आपके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे अपना बना लीजिए, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान इतने खुश हो गए, गदगद हो गए और कहा वरदान तो मांग लो, का कुछ नहीं चाहता। प्रभु जी ने अपनी तरफ से ध्रुव को दे दिया कि 36,000 वर्ष तक तुम्हें अयोध्या के राज्य का उपयोग करना है, उपभोग नहीं उपयोग। संपत्ति का उपभोग नहीं, संपत्ति का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि दौलत नारायण की पत्नी है, दूसरे शब्दों में जिसको लक्ष्मी कहते हैं।
जो संपत्ति का उपभोग करते हैं महाराज, वो लक्ष्मी नारायण भगवान का वो अपमान करते हैं। तो दौलत का उपभोग नहीं, दौलत का सदुपयोग होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। भगवान ने बोल दिया, ठाकुर जी के चरणों में वंदन प्रणाम करता हुआ, ठाकुर जी के चरणों में ध्रुव वंदन प्रणाम करते हुए अवध के लिए प्रस्थान करते हैं। देवर्षि नारद ने पूरा समाचार सुना दिया राजा उत्तानपाद को। उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि को साथ में लेते हुए एक हथनी सजाकर और उस पर बैठकर चले हैं बालक ध्रुव को लेने के लिए। हेलो, थोड़ा सा बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी वही राजा उत्तानपाद जिसने बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और आज लेने के लिए जा रहा है? बात समझ में नहीं आती। अरे भाई, जिसके ऊपर कृपा भगवान की हो जाए, जगत के रूठे रोठाए अपने आप बन जाते हैं। एक बार भगवान के बन जाइए, जगत तो बिना बनाए आपका बन ही जाएगा। जहां पर गुरु नानक देव कहते हैं पंजाब में, जहां पर कृपा राम की होई ते ही पर कृपा करहीं सब कोई। जिसके ऊपर कृपा भगवान की हो जाए, जगत तो कृपा का वर्षण करना शुरू कर ही देगा। आगे से श्री ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं। माता सुनीति को पता चला और ये भी बेचारी दौड़ती दौड़ती जा रही है। इसको किसी ने बता दिया कि तेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त किया है। ये भी दौड़ी तो एक हथनी से नीचे उतरकर राजा उत्तानपाद रानी सुनीति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, यहां तक कि चरणों में साष्टांग गिर पड़ा। आप कहोगे एक पति और पत्नी के चरणों में कैसे? पत्नी नहीं, ये शास्त्र की नीति है। जब तक आप शास्त्रों की नीति को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक परम सत्य ध्रुव को आप कैसे पहचान सकते हो? तत्पश्चात श्री ध्रुव जी आए हैं। ध्रुव ने सबसे पहले माता सुरुचि को प्रणाम किया है। जो आपको गाली देते हैं उनके लिए भी बुरा मत सोचिए, उनको भी भला कहिए। पहले सुरुचि को प्रणाम किया, उसके बाद में माता सुनीति को और उसके तत्पश्चात अपने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने ध्रुव को गद्दी पर बिठाया और घर छोड़कर वन के लिए चले गए। ध्रुव ने राज्य का उपभोग नहीं, राज्य का उपयोग किया। यक्षों के द्वारा युद्ध में उत्तम मारा गया तो ध्रुव ने हथियार उठाए और कई यक्षों का वध कर दिया। तब परीक्षित ने कहा, गुरुजी ये बताइए कि जिसको भगवान मिले और उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, ये बड़े अचंभे की बात है। कहा भगवान एक बार नहीं लाख बार मिले, लेकिन जब तक सत्संग ना मिले तब तक व्यक्ति का क्रोध शांत नहीं हो सकता। क्रोध का दमन करने के लिए सत्संग से बढ़िया और कोई घूटी नहीं हो सकती। सत्संग से बढ़िया दवाई नहीं है, सत्संग से बढ़िया औषधि नहीं है। मनु जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य सत्संग का प्रवचन किया है। तब ध्रुव जी महाराज ने सौगंध खाई कि अपने हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा। इनका चतुर्थपन आया, मृत्यु देव सामने आए विमान लेके। ध्रुव ने कहा, कौन हो? कहा, मैं मृत्यु देव हूं। महात्मन, जब जीव का जन्म हो जाता है मौत भी उसकी निश्चित होती है, लेकिन ये मेरी ताकत नहीं है मैं आपको छू के बता दूं। ये विमान सामने खड़ा है, मेरे सिर के ऊपर अपना चरण रखिए और इस विमान को आप स्वीकार कीजिए। यदि आप जैसे संत का चरण मेरे मस्तक के ऊपर पड़ेगा तो इस मृत्यु की भी आज मुक्ति हो जाएगी। तत्पश्चात मृत्यु देव के सिर के ऊपर श्री ध्रुव जी ने अपना चरण रखा, विमान को स्वीकार किया, विमान चला है। कह दिया, रुक जाइए, जिस माता सुनीति की कृपा से प्रभु धाम जा रहा हूं, मेरी मां को तो लेके आइए। पार्षदों ने कहा, कैसी बात करते हो? जिस कुल खानदान में आप जैसे बच्चे का जन्म होवे उसकी तो 21 पीढ़ियां भगवान के धाम को पहुंचती हैं। ये आगे का जो विमान जा रहा है वो तुम्हारी माता का है। इसलिए तो मैं प्राय निवेदन करता हूं, आपने बच्चों को दुखपति बनाया, बहुत पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा बनाया, कुछ नहीं बनाया। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को भगवान का भक्त बना दिया, अब और कुछ बनाने की आवश्यकता ही नहीं रही। ध्रुव जी की वजह से 21 पीढ़ियां भगवान के धाम में पहुंची। ध्रुव की कथा आपने कई बार सुनी, आगे भी कई बार सुनोगे। ध्रुव का चरित्र ये कहना चाहता है कि जरूरी नहीं बुढ़ापे में भगवान मिलेंगे। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया, छोटी उम्र से भगवान को याद करना शुरू कर दीजिए, भगवान प्रकट होकर के कृपा कर दे। ध्रुव की कथा कहती है, ध्रुव की कथा कहती है कि ध्रुव ने छोटे ही जीवन में, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ छोड़ दिया। ईश्वर के लिए संसार की वस्तुओं को हम छोड़ें, सांसारिक वासना को छोड़ें, उपासना की शरण में जाएं, तो भगवान इस जीव के ऊपर कृपा का वर्षण निश्चित रूप से करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की संदेह वाली बात नहीं। ध्रुव की कथा से मुझे और आपको ये समझ लेना चाहिए। आइए एक क्षण के लिए भगवत नाम उच्चारण
और उसके तत्पश्चात हम पुनः सुंदर सी कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान को कहिए भगवान, यूं तो मैंने आपके कई बार दर्शन किए, कभी सोते सोते किए तो कभी जागते जागते भी किए, कभी रंगनाथ भगवान के मंदिर में आपको देखा और कभी श्री बिहारी जी के मंदिर में भी आपको देखा। आप राधा वल्लभ में भी बैठे थे भगवान, और आप उस इस्कॉन मंदिर में भी बड़ी सुंदरता को प्राप्त कर रहे थे। खड़े होकर कई घंटों तक मैंने आपका दर्शन किया, लेकिन ना तो आपसे बढ़िया तरह से बात हो पाई और ना मन भर के मैं आपको देख पाया। आइए, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। तालियों के साथ दोनों हाथ पीछे तक ऊपर होंगे। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात के। नदी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात के। गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी। सभी गोपियाँ ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियाँ ब्रज में व्याकुल थी भारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नदी भर के देखा न कुछ बात की, नदी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो वो प्यारे कन्हैया। ये सुनिए कुंजन और व्याकुल है गैया, ये सुनिए कुंजन और व्याकुल है गैया। करो याद उनकी, करो याद अब तो, करो याद कान्हा उसी बात की, करो याद कान्हा उसी बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। नदी भर के देखा न कुछ बात की, नदी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तेरा मुस्कराना भला कैसे भूल, तेरा मुस्कराना भला कैसे भूल, तेरा मुस्कराना भला कैसे भूल, तेरा मुस्कराना भला कैसे भूल। ये सावन
गलियां और सावन के झूले, ये कुंजन की गलियां, ये सावन के झूले। सुना दो ए नए धुन मुरली ताल की, सुना दो ए नए धुन मुरली ताल की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात के, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात के, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू